हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थो इफेक्ट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है और बहुत बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि इस ऑर्थो इफेक्ट को यूज कैसे करना है एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ऑर्थो इफेक्ट। तो जैसे कि आप देख भी रहे हो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, और इस ऑर्थो इफेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या सीख जाओगे बेसिकली, एसिडी के स्ट्रेंथ, है ना। इसका यूज जो है उस ऑर्थो इफेक्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो ऑर्थो इफेक्ट जो है ना, इट इज़ बेसिकली ऑब्जॉर्व्ड ओनली ऑन बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव ओनली। मतलब कहीं पे बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है ना, तो सिर्फ वहीं पे आपको ये अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले डिस्क्लेमर है इसका या फिर कंडीशन है कि इस ऑर्थो इफेक्ट को कहाँ पे यूज करना है आपको, जहाँ पे बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होगा। मतलब कि बेंजोइक एसिड तो होना ही चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये बेंजोइक एसिड है, राइट, और बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्की ग्रुप लगा होना चाहिए। कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप, एनी बल्की ग्रुप, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर। इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर का मतलब क्या हुआ कि सर वो प्लस एम वाला लगाना है ग्रुप या प्लस आई वाला लगाना है या प्लस एच वाला, कोई भी ग्रुप, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द ग्रुप। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो कैसा होना चाहिए, वो बल्की नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड खुद एक बल्की कंपाउंड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, जब ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे जब आप एक बल्की ग्रुप लगाओगे तो वहाँ पे डेवलप्ड होगा SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है SIR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। मतलब वहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है उसको रोक दिया गया है, इनहिबिट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ओवरऑल, मतलब अब पहले में तो मैंने आपको कंडीशन बताया है कि ऑर्थो इफेक्ट जो है ना, वो इसी टाइप के कंपाउंड में लगेगा जो यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया है कि एक बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होना चाहिए और उसके ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप लगा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अब इस पूरे सिचुएशन को मैं क्या बोल दूंगा, ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू व्हाट, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है। इस पूरे फेनोमेना को अभी मैं क्या बोलूँगा कि ऑर्थो इफेक्ट लग गया भाई यहाँ पे SIR की वजह से, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस की वजह से। तो इस कंडीशन में होता ये है कि SIR इफेक्ट अगर कहीं भी आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको आइए हम लोग समझते हैं। तो लेट मी राइट आउट फर्स्ट ईयर, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब Ka वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR इफेक्ट। अगर SIR इफेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब कि स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस अगर, अच्छा सबसे पहली बात की स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस ज़्यादा कहाँ पे लगेगा, तो जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप आप यहाँ पे लगाओगे उतना ज़्यादा स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस लगेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो कि ऐसा क्या हो जा रहा है सर कि स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस आने की वजह से बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जा रहा है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में ही होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या था, वो मतलब H था, तो यहाँ से H+ निकाल दिया तो वो CO- हो गया। और यहाँ पे मान लो कि कोई एक अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिया, अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो अ बल्की ग्रुप, राइट। तो जैसे कि देख सकते हो ये भी बल्की ये भी बल्की, तो इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, है ना। दो बल्की ग्रुप जब आपस में ऑर्थो पोजीशन पे इस तरीके से होंगे तो इनके बीच में स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब होता क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को, लेट मी ड्रॉ हियर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये जो पर्टिकुलर हमारा रेफरेंस मान लो इसको, इसमें क्या होगा कि ये इस पर्टिकुलर रिंग का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो है वो रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ रिंग स्टॉप्स ड्यू टू व्हाट, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। मतलब ऐसा होगा कि रिपल्सन जैसे ही इन दोनों के बीच में होगा तो क्या होगा, ये अपनी रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर चले जाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि ये वाला जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ना
वो और ये रिंग जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या है ना कि ये रिंग जो है वो डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और फिर ये पाई बॉन्ड हो गया, या फिर आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज है, सिग्मा है, या नहीं पाई सिग्मा नेगेटिव का जो है रेजोनेंस नहीं हो पाया, क्योंकि क्या हो गया, परपेंडिकुलर चला गया ये चीज़। मतलब ये पूरा ग्रुप जो है वो रोटेट करके परपेंडिकुलर चला गया, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर था इस पर्टिकुलर फेनाइल ग्रुप का या फिर इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग का, वो स्टॉप हो गया। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसलिए मैं अच्छी वो बात बोल रहा हूँ ये है क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर डेल्टा माइनस जो है वो बहुत छोटा सा है। मतलब ऐसा समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोई भेज रहा है तो उस रेफरेंस के ऊपर मैंने मान लिया कि एक हमारा रेफरेंस है, ठीक है, यहीं से एसिडिक एस्टोन डिसाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे जो चार्ज है वो बहुत छोटा सा डेल्टा माइनस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मान लो कि मैंने सिर्फ बेंजोइक एसिड लिया है, ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी नहीं लगाया है, COO माइनस, ठीक है, H+ निकालने के बाद कार्बोक्सिलेट बेंजोइक ये बन गया, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो ये वाला जो अब रेफरेंस है ना, अब ये परपेंडिकुलर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है तो रिपल्सन वगैरह तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉन्जुगेशन होगा, देख रहे हो ऐसे। तो कॉन्जुगेशन हो रहा है मतलब कि अब जो है जब मैंने कुछ भी नहीं लगाया ऑर्थो पोजिशन पे तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है वो अभी बरकरार है, मतलब प्रेजेंट है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है तो इसका मतलब रेफरेंस पे अब बहुत ह्यूज अमाउंट में डेल्टा माइनस क्रिएट होगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो है वो स्टॉप हो गया है। तो अगर स्टॉप हो गया तो डेल्टा माइनस छोटा वाला, अगर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो डेल्टा माइनस बड़ा वाला। अच्छा, तो बड़ा वाला डेल्टा माइनस और छोटा वाला डेल्टा माइनस से आपको क्या समझना है, अब मैं बताता हूँ। अगर कहीं किसी रेफरेंस पे बिग डेल्टा माइनस क्रिएट हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बहुत ह्यूज अमाउंट में है, तो आप खुद सोचो कि क्या वहाँ से H+ निकाल सकते हो ईजिली। H+ जाना चाहेगा वहाँ से? नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्यों नहीं जाना चाहेगा? क्योंकि सोचेगा भाई H+ मैं तो खुद प्लस हूँ, मतलब मैं प्रोटॉन हूँ, है ना, पॉजिटिवली चार्ज हूँ। तो जितना ज़्यादा अगर हमें नेगेटिव सराउंडिंग में रहेंगे डेल्टा माइनस के आसपास में तो उतनी अच्छी बात है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होगा, वो जल्दी निकलना नहीं पसंद करेगा। लेकिन अगर चार्ज अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में है डेल्टा माइनस तो H+ एज कंपेयर टू यहाँ पे वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज कम है तो H+ बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ बाहर निकल करके। लेकिन अगर आपका डेल्टा माइनस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है तो H+ वहीं पे रहना पसंद करेगा, और अगर H+ वहीं पे रहना पसंद करेगा मतलब वो निकल नहीं रहा है, और निकल नहीं रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। और ज़्यादा कहाँ पे हो गया, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर रुक गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर रुक गया इसका मतलब डेल्टा माइनस वहाँ पे बहुत जो है वो बहुत छोटा सा डेल्टा माइनस है, तो H+ जो है वहाँ से आसानी से निकल जाएगा, और जिसमें H+ आसानी से निकल गया उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ। तो इसीलिए ये कहा गया है। आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन जस्ट कमेंट मी। तो अगर यहाँ पे H+ ईजिली निकल गया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसीलिए बोला गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी हम लोग समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जो कि जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और जो पूछने की ज़्यादा संभावना भी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चन लिया Br, और फिर यहाँ पे मैंने लिया COOH I। ठीक है, अब आपको इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए करना क्या है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो सबसे पहली बात तो ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, बिल्कुल सही बात है। और हर जगह क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे ही ग्रुप लगा हुआ है, मतलब हर जगह SIR इफेक्ट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ज़्यादा SIR कहाँ पे लग रहा है, तो ऐसे देखो आयोडीन जो है वो डाउन द ग्रुप नंबर 17 में सबसे बल्कि ग्रुप है, फिर Br है, फिर Cl है। तो जहाँ पे बल्कीनेस ग्रुप ज़्यादा है क्योंकि COH तो सब में है, तो वहाँ पे SIR इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है। तो SIR इफेक्ट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है, SIR इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम है।
और यहाँ पे SI रेट सबसे कम है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन, सेकंड वन एंड देन फर्स्ट वन, राइट। ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई होप आप लोग भी इसको कर रहे होगे पॉज करके, ठीक है। मज़ा तभी है जब आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो और सही हो जाए, तो उसमें असली आनंद है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जेईई में पूछा जाता है। फिर से बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो सर फिर से वही है, ऑर्थो एसिड का डेरिवेटिव है, सॉरी आई मीन बेंजोइक एसिड का, और यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है। तो ज़्यादा बल्कि ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, तो ज़्यादा बल्कि ग्रुप ये है CMe3, राइट। ये तो सिर्फ हाइड्रोजन है 3 यहाँ पे, यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट जो होगा सबसे ज़्यादा लगेगा, है ना, मतलब इन दोनों कंपैरिजन में। तो फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, सेकंड वाले का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए आप लोग। अब एक और चीज़ समझना है आपको, एक होता है ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होता है, अभी तो हमने देखा ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू SIR इफेक्ट, एक होता है ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्या होता है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो देखो अब करना कुछ नहीं है, करना ये है बेसिकली कि अब मैं फिर से बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव लूंगा, लेकिन अब मैं ऑर्थो पोजीशन पे OH लगाने वाला हूँ, ठीक है। तभी यहाँ पे मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा पाऊंगा, राइट। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखाना है, सिंपल है। अब ऑब्वियस ही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H काफ़ी ज़्यादा एसिडिक ही नेचर है एज कम्पेयर टू ये वाला, बिकॉज आप इसको निकालोगे H से तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में H निकालोगे तो वहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। लेकिन यही वाला ज़्यादा एसिडिक क्यों होगा वो अभी मैं समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ से निकालते तो O माइनस आता, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ O माइनस, मैं बताता हूँ क्यों नहीं निकाला हूँ यहाँ से। देखो ये वाला ही ज़्यादा एसिडिक इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही इधर निकालोगे तो O माइनस का रेजोनेंस हो रहा है, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और केमिस्ट्री में क्या होता है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि जहाँ कहीं भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। खैर यहाँ पे मुझे वो चीज़ नहीं समझाना है, यहाँ पे मुझे बताना है कि ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू H बॉन्ड क्या होता है। तो देखो भाई H प्लस जब यहाँ से निकल गया तो जो O माइनस बना, अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज, और ये H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, H बॉन्ड। तो ये H बॉन्ड इंट्रैक्शन हुआ है और ऑर्थो पोजीशन से हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये बहुत हाईली स्टेबल होता है। बाय द वे इस स्ट्रक्चर का जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं वैसे सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसाइलिक एसिड। जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में इसको प्रिपेयर करते हैं, वो कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन में, ठीक है। आइए, तो एक और चीज़, अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर अब कहीं पे मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू SIR भी लग रहा है और ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग रहा है, तो फिर किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो एक बात आपको याद रखना है कि ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा होता है इट्स ओन मेटा एंड पैरा आइसोमर, its own meta and para isomer, and even benzoic acid also, benzoic acid also। और उस बात को भी लिख लेते हैं आप लोग, ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग is greater than ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू SIR, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। फिर से आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, राइट। ये है, और मान लीजिए कि एक ये है क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इसमें किसका ज़्यादा होगा, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ भी ऑर्थो इफेक्ट है, पहली बात तो ये, लेकिन ये है ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू H बॉन्ड और ये है ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू SIR, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और मैं फिर डिस्कस भी करूँगा यहाँ पे, पहले आप लोग खुद से पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं दोनों को मिक्स करके दूंगा, COOH CH3
COOH CH3 राइट, COOH और यहाँ पे CH3 और फिर बेंजोइक एसिड। ये 4 है, जैसे 1 2 3 4। अब बताना इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कहाँ पे ज़्यादा है। तो भैया देखो, आज के बाद से कभी भी अगर कहीं भी ऑर्थो इफेक्ट दिख जाए तो सबसे ज़्यादा तो उसी का होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट में हम ये नहीं देखते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप यू हैव एडेड एक्चुअली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप। अगर ऑर्थो इफेक्ट लग गया और या तो ड्यू टू SIR लगे या फिर ड्यू टू तुम्हारा H बॉन्डिंग लगे, सबसे ज़्यादा वही है। अगर दोनों है उस क्वेश्चन में तो ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू H बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो विदाउट एनी डाउट 1 का तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, कि ये वैल्यू जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। अब डिसाइड करना है 2 3 4 में किसका ज़्यादा होगा। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओगे, GOC लगाओगे, जो आपने पढ़ा है। तो भाई यहाँ पे ये मान लो कि हमारा रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस है। तो रेफरेंस पे ये क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मेटा पोजीशन पे है। तो रेफरेंस पे डेल्टा माइनस क्रिएट होगा विदाउट एनी डाउट। अब ये CH3 का क्या इफेक्ट है अपने रेफरेंस पे, तो ये अब हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो यहाँ पे इवन बड़ा डेल्टा माइनस आएगा, क्योंकि ये तो प्लस आई से ही डोनेट कर रहा है, ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है। और आपको ऑर्डर तो पता ही होगा, हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है, एरोमेटिक, फिर मेजोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और तब इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ज़्यादा माना जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रेफरेंस पे जहाँ से एक्चुअल में H+ को निकलना है, उस रेफरेंस पे तो बहुत ह्यूज अमाउंट में डेल्टा माइनस क्रिएट हो गया, तो H+ यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थर्ड तो सबसे बेकार हो गया। और देखो बेंजोइक एसिड है, इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा, हर जगह हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, और हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ तो ये प्लस आई से सप्लाई कर रहा है, तो इवन यहाँ पे एकदम छोटू सा डेल्टा माइनस आएगा। तो अब देख लो, डेल्टा माइनस यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिएट हुआ है, उसका सबसे लास्ट में हो गया। डेल्टा माइनस जो है थोड़ा मीडियोकर वाला है, वो उससे पहले होगा, मतलब सेकेंड लास्ट हो गया। और उसके बाद जो छोटा सा डेल्टा माइनस है, क्योंकि हाइड्रोजन का इफेक्ट तो नेग्लिजिबल है, तो फिर ये ऑर्डर हो गया 1 4 2 3। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, कि पिन करके, कि यहाँ पे ये वाला चीज़ हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ NO2, और फिर यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर यहाँ पे मेटा पे NO2, फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे NO2, और फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर से बेंजोइक एसिड लगा दिया, मतलब ऐसे। अब फिर से वही है, यहाँ पे 1 2 3 4, बताइए किसका सबसे ज़्यादा है। तो इसी का फिर से होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर ऑर्थो इफेक्ट आ गया, हमें ये देखना ही नहीं है कि ये खींचने वाला है कि देने वाला है, प्लस है या माइनस है, कुछ नहीं देखना, ऑर्थो पोजीशन पे है कि नहीं, और बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है कि नहीं, तो है। तो भाई सबसे ज़्यादा 1 हो गया। अब 2 3 4 में कंपैरिजन करना है, तो सर ये अब क्या कर रहा है, ये NO2 माइनस आई से खींच रहा है, मेटा पोजीशन पे ये -M से खींच रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब हमारे रेफरेंस पे अगर कोई खींच रहा है, कोई कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो दैट्स अ गुड थिंग ना, क्योंकि हमें तो वही चाहिए कि हमें रेफरेंस पे बहुत ह्यूज अमाउंट में डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करवाना है, सो दैट कि H+ आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे -M लग रहा है, मतलब कि आपको पता है मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव से ज़्यादा लगता है उसका, तो खींच रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो ये 3 हो गया, मतलब हमारे रेफरेंस पे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद ये -I से खींच रहा है, तो थोड़ा सा छोटा वाला डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एकदम छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जहाँ पे जिस पे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया वो सबसे ज़्यादा हो गया, मतलब आउट ऑफ ऑर्थो इफेक्ट को तो सबसे ज़्यादा मैंने बोल दिया, फिर 3, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 4 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन भी है, मतलब हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा बेसिकली, ऐसा नहीं है कि मैं सेम पैटर्न का क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए, इसमें आपका क्या करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके और फिर ट्राई करना है, कमेंट में करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं बेसिकली, तो मज़ा उसी में है। ठीक है, मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोगों ने इसको सही किया है। आई होप आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चन को कर रहे होइएगा, और यहीं पे मैं 5th वाला भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों को बताना है, आप लोग पॉज कीजिए और आप लोग ट्राई कीजिए।
आई होप आपने कर लिया होगा। चलो अब बताता हूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे नो डाउट ऑर्थो इफेक्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, OH हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सेकंड वाले में। यहाँ पे देखो ऑर्थो इफेक्ट इधर से भी मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से इधर से भी मिल रहा है, दोनों तरफ से मिल रहा है। तो भाई 3 तो सबसे बेस्ट हो गया विदाउट एनी डाउट, और फिर 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब बच गया अपने पास 2, 4 और 5। तो देखो अब OH क्या कर रहा है, प्लस M से सप्लाई कर रहा है, OH यहाँ पे -I से खींच रहा है क्योंकि मेटा पोजिशन पे है। तो अब हमें क्या चाहिए, खींचने वाले लोग चाहिए। तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आता है तो क्या आपने पढ़ा भी होगा ऐसे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है, इसको फीलिंग के साथ समझो, खींच रहा है तो यहीं से निकलना है ना H+। तो अगर ये ग्रुप खींच रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर रहा है, डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है मतलब H+ तुरंत भागना चाहेगा वहाँ से जान बचा के, क्योंकि बोलेगा भाई मैं तो खुद H+ हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो जल्दी यहाँ से छोड़ के निकलो, बाहर निकलो। और हमें तो वही चाहिए, जो जितना जल्दी H+ निकल जाए उतनी अच्छी बात है, उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा आई मीन। तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 4 और फिर उसके बाद एटलीस्ट यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि देने वाले बेकार लोग हैं। तो सबसे कम 2 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और आप लोगों का भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। COOH CCl3 और फिर उसके बाद COOH CCl3 और फिर यहाँ पे COOH CCl3 और एक यहाँ पे देता हूँ COOH और CBr3 ऑर्थो पोजिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होगे CCl3 है, फिर से ये बल्कि ग्रुप है, और तो सर यहाँ पे फिर से ऑर्थो इफेक्ट लग गया, बिल्कुल सही बात है। ऑर्थो इफेक्ट तो यहाँ भी लग रहा है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। तो ऑर्थो इफेक्ट ज़्यादा कहाँ पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है कि 4 पे लग रहा है। अब CBr3 इवन बल्कि ग्रुप है CCl3 से, तो 4 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर 1 का हो जाएगा, फिर 2 और 3 में डिसाइड करना है। तो देखिए 2 और 3 में क्या है, यहाँ पे मेटा पोजिशन पे है तो ये -I से खींच रहा है। अब यहाँ पे ये CCl3 है तो यहाँ -I से नहीं खींच रहा है। बहुत बच्चों को लगता है कि CCl3 में -I होता है, नहीं, -H होता है। अगर रेफरेंस से देखोगे ऑर्थो और पैरा पे रहेगा तो CCl3 में -I पर, जैसे +I -I होता है ना, उसी तरीके से CCl3 में -H इफेक्ट लग रहा है, राइट। तो हमें तो खींचने वाले लोग चाहिए। तो देखो -H हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो फिर खींचने वाले में ये बेस्ट है। तो 4 के बाद 1, 1 के बाद हो जाएगा आपका 3, 3 के बाद हो जाएगा 2। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।